हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्च की 9 तारीख है और कुछ दिन पहले मैंने बोगनविलिया के फर्टिलाइजर और प्रूनिंग को लेकर एक वीडियो शेयर किया था। ये लगभग उसके 15 दिनों के बाद का अपडेट है। अब सभी पौधों में नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है। फरवरी और मार्च का महीना वैसे भी पौधों की ग्रोथ का ही रहता है। इस समय जितने भी हमारे गर्मियों वाले पौधे रहते हैं उन सभी में सर्दियों के रेस्टिंग पीरियड के बाद नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है। आप इस समय अपने सभी गर्मियों के पौधों में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो खाद मैंने इन पौधों में यूज की थी आप भी उसी खाद का यूज करें। आप किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज इस समय अपने गर्मियों वाले पौधों में कर सकते हैं। मैंने इन पौधों पर वर्मी कंपोस्ट और बायोजाइम का यूज किया था। इन फर्टिलाइजर को मैंने किस तरह से दिया था उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज का वीडियो कुछ ऐसे पौधों को लेकर है जिनका ग्रोइंग सीजन अब लगभग एंड हो चुका है। ये पौधे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक और फ्लावरिंग करेंगे। ये प्लांट अजेलिया का है। इसे मैं आज ही 50 रुपये में खरीद कर लाया हूँ। इस प्लांट का ग्रोइंग सीजन अब एंड हो चुका है, इसलिए इसे अब ना ही खरीदें तो ज़्यादा बेटर है। मुझे ये पौधा लगभग हाफ रेट से भी कम में मिल गया था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। और ये वाला कलर थोड़ा अलग भी लग रहा था। मेरे पास अजेलिया के 4 पौधे हैं और सभी में अलग अलग रंगों के फूल आते हैं। इस वाले प्लांट में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और इसमें फूलों का आकार काफ़ी बड़ा भी रहता है। अजेलिया के फूल एक बार खिलने के बाद महीने भर तक प्लांट पर फ्रेश बने रहते हैं। नर्सरी पर अभी भी आपको ये पौधे फ्लावरिंग करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस प्लांट को ग्रो करने का आइडिया नहीं है तो इसे अभी ना ही खरीदें। इस प्लांट की कंप्लीट केयर से रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगला प्लांट ये जरबेरा का है। ये भी अजेलिया के पौधों की तरह बिल्कुल परमानेंट है। इसका ग्रोइंग पीरियड भी सर्दियों का ही रहता है। इस प्लांट में नवंबर से लेकर अप्रैल तक काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अप्रैल के बाद जब मौसम में ज़्यादा गर्मी आना शुरू होती है तो इस पर भी फ्लावरिंग कम हो जाती है। इस प्लांट में 2 अलग अलग रंगों के फूल इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनमें से एक फूल को खिले हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं और एक फूल कुछ दिन पहले ही खिला है। जरबेरा का प्लांट कुछ सेंसिटिव भी रहता है और हमारे ज़्यादातर साथियों का ये प्लांट नर्सरी से लाने के बाद ख़राब हो जाता है, इसलिए इस प्लांट को भी इस समय खरीदने से आप बचें। नेक्स्ट ये पिटूनिया के पौधे हैं। इनका ग्रोइंग सीजन भी नवंबर से लेकर अप्रैल तक का रहता है। इस समय मौसम न ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंड है, इसलिए सर्दियों के जितने भी पौधे हैं उनमें इस समय काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और कहीं कहीं नर्सरी वाले इन पौधों को ये कहकर भी सेल करते हैं कि इनमें बरसात तक फ्लावरिंग होती है। हमारे जिन नए साथियों को फूलों के ग्रोइंग सीजन का अंदाज़ा नहीं होता वो साथी इनको मार्च या अप्रैल के महीने में भी खरीद लेते हैं। अगर इस समय ये पौधे आपको किसी बड़े गमले में लगे लगाए मिल गए तो ऐसे प्लांट को आप इस समय खरीदने की सोच सकते हैं, वरना इनके ग्रो बैग में लगे पौधों को आप खरीदने से बचें। इसके बाद एक कम धूप में ग्रो होने वाले पेंजी के पौधे हैं। इनको मैं लास्ट ईयर दिसंबर की स्टार्टिंग में खरीद कर लाया था और पूरी सर्दी इन पौधों में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई। लेकिन अब मौसम में हल्की सी गर्माहट आना शुरू हो गई है और दिन के समय तो टेम्परेचर और भी ज़्यादा रहता है। ऐसे में ये कम धूप में ग्रो होने वाले पौधे ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के एंड तक और फ्लावरिंग करेंगे। इसके बाद ये पौधे पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं। जनरली पेंजी के पौधों की कॉस्ट 15 से 20 रुपये के आसपास रहती है, लेकिन इस समय आपको ये पौधे 10 रुपये पर प्लांट के रेट से भी मिल जाएंगे। इनको भी इस समय खरीदने से बचें। नेक्स्ट ये कैलेंडुला के पौधे हैं। ये पौधे थोड़ा हार्डी रहते हैं और अप्रैल के एंड तक इनमें फूल आते हैं। ये भी सीजनल पौधे ही रहते हैं। इनका ग्रोइंग पीरियड सर्दियों का रहता है। अगर आपने अपने गार्डन में इन पौधों को ग्रो किया है तो इनको आप सेमी शेड में शिफ्ट कर दें। मैंने जहाँ पर इन पौधों को रखा है वहाँ पर सुबह की 1 या 2 घंटे की धूप आती है। इनको कम धूप वाली जगह पर रखने से ये अगले महीने के एंड तक और फ्लावरिंग करेंगे, वरना दिन भर की तेज़ धूप वाली लोकेशन में ये पौधे इस महीने के लास्ट तक ही सर्वाइव कर पाएंगे। इन पौधों को भी अब नर्सरी से खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद ये कलांचू के पौधे हैं। ये वैसे तो परमानेंट ही रहते हैं, लेकिन इनमें फूल आने का समय सर्दियों का रहता है। ये जनरली सेमी शेड में ग्रो किए जाते हैं और इन पर भी अप्रैल के एंड तक फ्लावरिंग होती है। अप्रैल तक भी तभी फ्लावरिंग होगी जब आप इनको सेमी शेड में ग्रो करेंगे और बारिश के पानी से बचाएंगे, क्योंकि ये पौधे कुछ सकुलेंट नेचर के होते हैं। इनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जब भी इन पर बारिश का ज़्यादा पानी पड़ता है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। नर्सरी पर इस समय कलांचू के पौधे काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, लेकिन अब इनको खरीदने से भी आप बचें। फिर ये पॉइंसेटिया के पौधे हैं। इनमें पत्तियों का रंग डार्क रहता है और सर्दियों भर ये अपनी रंगीन पत्तियों से गार्डन को कलरफुल बनाए रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे मौसम में गर्मी आना शुरू होती है
इनका रंग भी फीका पड़ने लग जाता है और मई जून के महीने में तो इनको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्लांट को भी अभी आप अवॉइड ही करें। इसके बाद ये डहेलिया के पौधे हैं। सर्दियों में डहेलिया के पौधे सबसे ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं, लेकिन अब इनका भी सीजन अब धीरे धीरे एंड हो रहा है। ये पौधे भी ज़्यादा से ज़्यादा अब अप्रैल तक और फूल देंगे। हमारे पास की एक नर्सरी में इसके पौधे 20 रुपये पर प्लांट के रेट से मिल रहे हैं, लेकिन अब इनको भी खरीदने का समय नहीं रहा। इसके बाद ये गुलदाउदी के पौधे हैं। इनका ग्रोइंग सीजन भी नवंबर से अप्रैल तक का ही रहता है। अप्रैल के बाद इनमें भी फ्लावरिंग एंड हो जाती है और कभी कभी तो पूरा प्लांट भी खराब हो जाता है। नर्सरी पर ये पौधे भी इस समय फ्लावरिंग करते हुए आपको रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे, लेकिन ये पौधे भी अब ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक और फूल देंगे, इसलिए इन पौधों को भी अभी आप अवॉइड करें। इसके बाद ये गजानिया का पौधा है। ये भी विंटर सीजनल प्लांट ही रहता है, लेकिन ये प्लांट सर्दियों के बाकी पौधों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हार्डी रहता है, क्योंकि जहाँ सर्दियों के और पौधे अप्रैल के बाद फूल देना बंद कर देते हैं, वहीं गजानिया के पौधे मई के महीने तक फ्लावरिंग करते हैं। अभी ये लगभग 3 महीने और फ्लावरिंग करेंगे। मैं नवंबर की स्टार्टिंग में गजानिया के 4 पौधे लेकर आया था और सभी पौधों में सर्दियों भर अच्छी ब्लूमिंग हुई। अगर आपको ये प्लांट नर्सरी में मिल जाए तो इसे आप अभी भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट आपको 15 रुपये पर प्लांट के रेट से मिल जाएगा। नेक्स्ट ये डिमोरफुटिका एक्लोनिस का प्लांट है। नर्सरी पर इसे डेजी नाम से सेल किया जाता है। ये भी सीजनल प्लांट ही रहता है, लेकिन इस प्लांट में जून के महीने में भी फ्लावरिंग होती है। हालांकि जून के महीने में इस पर फूल आना कुछ कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट को कुछ नहीं होता। मैंने इस बार इस प्लांट को जनवरी के महीने में ग्रो किया था। लास्ट ईयर भी मैंने इसके 2 पौधे खरीदे थे और दोनों पौधों में लंबे समय तक फूल आए। 30 से 40 रुपये में ये प्लांट अभी भी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें इंडोर पौधों को भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। ये पौधे जनरली छाया वाली जगह पर ग्रो किए जाते हैं और ये समय इंडोर पौधों को खरीदने के लिए बिल्कुल सही समय है। इसके बाद कई और ऐसे पौधे हैं जिनको इस समय खरीदा जा सकता है। मैं हर प्लांट के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्क्रीन पर पौधों के नाम और उनकी फ़ोटो शेयर कर रहा हूं। आपको ठीक लगे तो इन पौधों को इस समय आप ग्रो कर सकते हैं।